अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने जो है इंट्रो की थी केमिस्ट्री की, जो कि 9th क्लास की है। 9th क्लास की सब्जेक्ट में हमने जो शुरू की थी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और हमने केमिस्ट्री की इंट्रो की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। हमने इसकी जो है एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस है, वो कौन कौन से हैं। तो 9th क्लास में हम केमिस्ट्री की जो 8 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, वो भी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। फर्स्ट में आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, सेकंड में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, थर्ड में आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फोर्थ में आता है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, जो 5 में आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि 5 में आता है। 6 में आएगा, 6 ब्रांच है इसकी, क्या है 6 ब्रांच? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, 7 में आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, 8 में आएगा कौन सा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, तो हम हर एक की एक एक करके स्टडी करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि 8 मेन ब्रांचेज हैं, जो कि 9th क्लास की सब्जेक्ट में, यानी केमिस्ट्री की सब्जेक्ट में। अच्छा, तो हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, और इसकी इंट्रो की तरफ हम आ जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, हम इसकी इंट्रो की तरफ आ जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them. अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इस केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किसमें, कंपोजिशन
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की हम कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डील करते हैं इसमें। और इसके साथ क्या, इनमें जो होने वाले चेंजेस को भी हम डील करते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। तो इनको भी हम क्या करते हैं, डील करते हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का, यानी क्या है वाटर। अभी यहाँ पर कंपोजिशन मैं इसकी देखूँ तो क्या है, H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसकी किसकी कंपोजिशन, वाटर की। तो यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी यहाँ पर जो है वाटर की अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले क्या था और बाद में क्या है, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, इसको हम बढ़ते हैं मैटर की। अभी ये एक और एग्जांपल, और इसमें चेंजेस। अभी देखिए पहले दोनों गैसेस थे, यानी जो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये क्या था, पहले दोनों गैसेस थे, बाद में क्या बन गया, लिक्विड बन गए। तो इनमें भी बहुत बड़ी चेंजेस आ गई, किसके, जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, कि यानी पहले इस क्या था और बाद में क्या था, कंपोजिशन को भी हम स्टडी करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, इसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो है फॉर्मेशन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ गैस को भी हम स्टडी करेंगे, किसमें, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, तो मैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैं मिटा मेरे ख्याल में आपने लिख लिए होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्ज करिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एटम ड्रा करता हूँ, एक स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, किसका, एटम का। अभी ये क्या है, एक एटम है। अभी एटम के इनसाइड में जाता हूँ कि यहाँ पर जो एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें और शामिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन इसको बोलते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रल से निकला है। इसका जो न्यूट्रल है, इसका जो है, इसमें कुछ जो नहीं है, यानी इसमें चार्ज नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद ये क्या है, इस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या है, एक एटम की स्ट्रक्चर है। फर्जी मैंने एक एटम ले लिया है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं कि कौन से एलिमेंट का मैंने एटम लिया है, फर्जी समझाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका रिलेशनशिप क्या होता है, इसको भी हम स्टडी करते हैं, किसमें, इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि यानी जब दो एटम दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसको भी इसके स्टडी करेंगे, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैस, यानी जितने गैसेस होते हैं, गैस ला होते हैं, चार्ल्स ला, बॉयज़ ला, इनको भी स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं ख़त्म करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, जो कि दूसरे नंबर पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये भी आप साथ साथ लिखते जाएं, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी अपने लिए नोट्स बनाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen
हाइड्रोजन, इसको दोनों को मिलाकर बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट कंपाउंड्स को, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हम बोलते हैं जैसे कि जो जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, इसके बाद खैर हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं। अच्छा, फर्ज करें यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन की जो आखिरी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितने जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक म्यूचुअल शेयरिंग बनाता है। हाइड्रोजन को भी क्या है, यहाँ पर फर्ज करें हमने एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या किया, इन्होंने एक शेयरिंग की। अभी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का डुप्लेट बराबर हो गया। अभी जो इसके क्या है, 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पर क्या है, इसके 5 है। अभी इसको मजीद कितने, 3 की ज़रूरत है। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ और भी क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अभी यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करने के साथ इसका क्या ऑक्टेट बराबर हो गया, और इसका डुप्लेट जो सबका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट बराबर हो गया, किसका, हाइड्रोजन का डुप्लेट और इसका ऑक्टेट बराबर हो गया। और इनकी जो है बन गई क्या, CH4, ये क्या, मीथेन बन गया, मीथेन जो कि एक गैस है, ये मीथेन गैस बन गया। और अभी यहाँ पर इसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी इसमें क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अभी इन दोनों ने क्या शेयरिंग की। अभी ये एग्जांपल है HCl का भी है, HCl भी इसी तरह करता है। अभी H जो है क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्लोरीन का जो आखिरी शेल, सब शेल में कितने, 7 है। इसको क्या ऑक्टेट बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने ज़रूरत है, 1 ज़रूरत है। ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट बराबर करेगा, ए डुप्लेट बराबर करेगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। इस तरह ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। अच्छा, इसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को बोलते हैं। इन दोनों के जब हम एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हम इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो बॉन्ड अभी बना, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड था, अभी कोवलेंट बॉन्ड था, इससे हम मजीद और चीज़ें निकालें। जैसे कि ये क्या था, एक कंपाउंड है, इस CH4 से मैं क्या बनाऊं, एक हाइड्रोजन कम करूँ, इस CH3 बना, क्या, मिथाइल बना, मिथाइल बना। तो ये मिथाइल क्या है, इससे कोई और चीज़ बना। तो इस चीज़ से, यानी एक चीज़ से दूसरे चीज़ बनने को, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी फर्ज करें इस CH4 था, इससे CH3 बन गया, अभी CH3 से मजीद बनेगा CH2, इसी तरह से बनते बनते जाएगा। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्ज करें मिल्क है, मिल्क से दही बनना, इसी तरह इन चीज़ों से, दही से कोई और चीज़ बनना, बर्फी बनना जो है मिल्क से, इस तरह से इन चीज़ों को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनना और इसको स्टडी करना, इन चीज़ों के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ गया। तो यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम आ जाते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाते हैं केमिस्ट्री की थर्ड ब्रांच की तरफ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ब्रांच की तरफ हम आ जाते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
is the branch of chemistry that deals with the study of all elements and their derivatives except those of compounds of carbon and हाइड्रोकार्बन्स, जो कि दोनों को एक साथ बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives. अच्छा, तो inorganic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of all elements and their derivatives. यानी जो inorganic chemistry होती है, इसमें हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं, यानी जो इससे होने वाले न्यू थिंग्स को हम स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी जो ऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं स्पेशल, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन को, इसको हम इसमें स्टडी नहीं करते। यानी कंपाउंड तो बहुत से बन जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं कि NaCl, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आ जाता है, ये क्या है, टेबल साल्ट। अच्छा, इसके बाद मैं एक का एग्जांपल दूंगा कि NaHCO3। अभी यहाँ पर आपको शक होगा कि HC, यहाँ पे HC है, यहाँ पे मैंने बोला है कि हाइड्रोजन और कार्बन को हम इस पर स्टडी नहीं करते, लेकिन क्या है कि ये मैन नहीं है, इनका मैन रोल इस पे नहीं है, इसलिए कि ये मैन बॉन्ड यहाँ पर इसका नहीं है। जैसे कि जो ऑर्गेनिक में क्या था, CH की 4 था, इसका क्या था, मैन रोल था, क्या था, जो C कार्बन और हाइड्रोजन का क्या था, मैन रोल था, और ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका मैन रोल नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री जो इनऑर्गेनिक होती है, हम केमिकल यूजेस के, केमिकल इंडस्ट्री में यूजेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसके यूजेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसको केमिकल में जो है, अच्छा, इसको इनऑर्गेनिक को हम किस में, ग्लास जैसे शीशा वगैरह, इसको बनाने में हम यूज़ करते हैं, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, सीमेंट होता है, सीमेंट। अच्छा, सिरामिक्स, यानी सिरामिक्स बोलते हैं उसको, जैसे कि एक ख़ास किस्म का मिट्टी होता है, जिससे हम जो कप वगैरह होते हैं वो हम तैयार करते हैं, इसको सिरामिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी में भी ये इसका जो अहम रोल है। यानी मेटलर्जी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, यानी इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए हम भी यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। यानी इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि सोना वगैरह निकालते हैं, सोना है, चांदी है, इसको निकालने के लिए भी हम इसके जो केमिकल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका ख़ास रोल है इन चीज़ों में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर में। यानी जो सोना निकलता है, तांबा, इन चीज़ों के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना स्टडी करते हैं, मज़ीद हम इसकी ब्रांचेस इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इंशाल्लाह आगे मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन आप ज़रूर दबाएँ, इससे मेरे जो नई वाली अपडेट है आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।